अगर सरकार ये कह रही है कि कानून वापस नहीं करेगी, जो उनका बयान आ रहा है कृषि मंत्री का, तो हम कौन से आतुर हैं कि हम कह रहे हैं कि हम वापस जा रहे हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक सरकार नहीं मानेगी। लेकिन सरकार ये भी तो कह रही है कि विकल्प जो दिया गया उस विकल्प के लिए हम तैयार हैं बातचीत के लिए। क्या विकल्प दिया गया? संशोधन का रास्ता है। हमें संशोधन चाहिए ही नहीं। तो आपके साथ जो नेता थे एनसीपी के शरद पवार, जो उन्होंने आपके किसान आंदोलन को समर्थन भी दिया था, उन्होंने भी कह रहे हैं कि हाँ किसानों को वो उनका मत हो सकता है, लेकिन किसान आंदोलन ये 40 संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा के और 500 संगठन देश भर के हैं, ये उन्होंने तय किया, ये उनकी लाइन है। किसान संगठनों की ये लाइन है और किसान जान रहा है कि 3 काले कानून उसकी खेती को ख़त्म कर देंगे। तो हम अपनी खेती ख़त्म करा दें क्या? अपने कब्जे करवा दें क्या अंबानी अडानी से? क्या लगता है 5 तीन काले कानूनों में से एक सबसे खतरनाक कानून है मंडी कानून, तो है ही है कि निजी मंडियाँ ला रहे हैं, उससे सरकारी मंडियाँ समाप्त कर दी जाएंगी। एमएसपी गारंटी कानून नहीं दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट खेती कराने की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट खेती में भी ये कह रहे हैं कि आप एसडीएम कोर्ट जाइए। कौन सा किसान एसडीएम कोर्ट में जाके न्याय प्राप्त कर पाएगा? दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन किया है, आज उसका खामियाजा जो किसान पिछले 8 महीने से चिल्ला रहा है कि उसका खामियाजा महंगाई के रूप में आम आदमी पड़ने वाला, आज पड़ा ना। आज सरसों का तेल 230 रुपये बिक रहा है ना। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अनलिमिटेड स्टॉकिंग हो गई। सरसों का तेल जो है अनलिमिटेड रूप से स्टॉक कर लिया है अडानी अंबानी ने अपने गोडाउनों में। कोरोना काल की वजह से महंगाई है, बाद में सब सही हो जाएगा। कोरोना काल के कारण महंगाई है? अरे मेरे दोस्त ये बताओ, डिमांड और सप्लाई का मामला होता है। अब ये कुछ भी कहते रहे, ये कभी कहते हैं कि जाड़े के कारण गैस के दाम बढ़ गए, ये कोई इनके पास कोई लॉजिक्स नहीं है। देखो ये क्या करते हैं, इनके पास कोई तर्क तो है नहीं, तर्क विहीन बातें करते रहते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन के कारण अनलिमिटेड स्टॉकिंग के कारण ये सरसों के तेल इनके अंबानी अडानी और इनके जो पैसे देने वाली पार्टियां हैं, उन्होंने अपने गोडाउनों में तमाम ये सब तेलों को खाद्य पदार्थों को इन्होंने स्टॉक कर लिया है और आज स्टॉक करके इसके दाम बढ़ा रहे हैं। तो ये बताओ कि ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? हम अपने लिए भी कर रहे हैं और आम जनता के लिए। नई जो सरकार के साथ में जो नए मंत्रिमंडल की जो गठन किया गया, इसमें जो पुराने लोग थे निकाल दिया गया है, क्या इस नए लोगों से आपको उम्मीद है? ये सरकार 1.5 लोग चलाते हैं, एक नरेंद्र मोदी जी और आधा अमित शाह जी। सरकार में फेरबदल करने से कोई मतलब नहीं है। किसी मंत्री को कुछ पता ही नहीं है कि उसको क्या पीएम ऑफिस से एक मजमूम आ जाता है, एक बिल आ जाता है। वो कहते हैं कि इस बिल को जो है आप लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रख दो, ये मंत्री लोग पटल पर रख देते हैं। मुझे तो मालूम जानकारी है कि कृषि मंत्री को भी नहीं पता कि 3 काले कानून आने वाले थे और उस पर उसको कह दिया सिग्नेचर कर देते हैं। रक्षा मंत्री को नहीं पता कि डील किससे होनी है। समझे आप? जब ये गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, तो नागालैंड से एक पैक्ट हुआ, उनको पता ही नहीं था, पैक्ट हो गया। नागालैंड के किसी को कोई जानकारी इस सरकार में नहीं होती है। यहाँ जानकारी बस प्रधानमंत्री कार्यालय को होती है और गृह मंत्री अमित शाह को होती है, और किसी को कोई जानकारी कोई मतलब ही नहीं है किसी का। वहाँ से मजमूम आ जाएगा, वहाँ से सारी चीज़ें पहले से प्री डिसाइडेड हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है। वहाँ अंबानी अडानी के लोग बैठे हुए हैं नीति आयोग में, वो वहाँ से ड्राफ्ट करते हैं, पीएम ऑफिस उसको वो करता है और उसको फिर जाके वहाँ पे उन कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके मिनिस्टर्स को दे दिया जाता है और मिनिस्टर्स पटल पर। के साथ कैसे कह सकते हैं कि सारे मंत्री कठपुतली हैं, उनका कोई काम नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अगर कठपुतली नहीं होते तो कृषि मंत्री आंखों में आंखें डाल के प्रधानमंत्री को बताता कि साहब ये जो कृषि मंत्री तो पहले ये बिल ही नहीं पारित करवाता। अगर कृषि मंत्री की चलती तो कृषि मंत्री कहते ना कि मैं कृषि मंत्री, मुझसे तो पूछो। कृषि मंत्री से भी नहीं पूछा जाता है, ना रक्षा मंत्री से पूछा जाता है, ना किसी से कोई नहीं पूछा जाता। मैं कह रहा हूँ इस कैबिनेट का कोई अर्थ ही नहीं है। एक कैबिनेट की जो नए मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया, इसमें कोई मतलब नहीं है उसका गठन का। मैं कह रहा हूँ पहली कलम स्वास्थ्य मंत्री जो पूर्व थे उनको ही नहीं मालूम था कि वैक्सीन कहाँ से आनी है, दवाइयाँ कहाँ से आनी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से आने हैं। ऑक्सीजन की किल्लत के कारण लाखों लोग मर गए, वैक्सीन नहीं लग पाए, आज भी वैक्सीन की किल्लत है।
न स्वास्थ्य मंत्रालय को कुछ पता, सब कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, गृह मंत्रालय को पता है, बाकी किसी को कोई जानकारी, सब कठपुतली बनकर वहाँ बैठे हुए हैं। 1 लाख करोड़ देने के लिए कहा गया कि इससे किसानों का फायदा होगा। अरे भैया, इसके पहले 20 लाख करोड़ रुपया लोगों को लोन दे चुके हैं, ये लोग कहाँ मिला कुछ भी पैकेज, ये कोई पैकेजों की घोषणा करते हैं, इन पैकेजों का कोई मायने नहीं। क्या इसे आप सिर्फ जुमला समझते हैं क्या? ये सब जुमला, ये पूरी सरकारी जुमलों पे चलती है, गलत बयानी, बस छलावे की बातचीत करना। कभी 15 लाख का वादा करते हैं, कभी 2 करोड़ नौकरियों का वादा करते हैं, कभी कहते हैं कि आमदनी दुगनी हो जाएगी, कभी कहते हैं कि हम कुछ करते हैं, कभी कहते हैं काला धन वापस लाएंगे बैंकों में, वापस विदेशों से कहाँ आया, उल्टा यहाँ से पैसा लोग लेके भाग गए विदेशी बैंकों में, मालूम है ना। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का काम भी नहीं हुआ क्या? कानून व्यवस्था का काम आप देख ही रहे हैं, कितनी बड़ा काम हो रहा है कि महिलाओं का चीरहरण किया जा रहा है ब्लॉक चुनाव में। कल परसों में तो खबरें आई हैं, चित्र आए हैं, फुटेज आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। गुंडाई की जा रही है। आज एसपी सिटी को ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जिला अध्यक्ष के मौजूदगी में मारा गया, थप्पड़ मारा गया, और एसपी सिटी कह रहा फ़ोन करके कि मुझे पीटा गया है इटावा में। तो ये सब चीज़ें तो हो रही हैं। जिला पंचायत के बाद जो जिला अध्यक्ष चुनाव था, इसमें नेताओं को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया। मैं वही क्या लगता है? कह रहा हूँ, ये पूरी तानाशाही है, ये पूरी गुंडाई चल रही है, और ये आरएसएस की जो विचारधारा के लोग हैं, उनका कोई लोकतंत्र में, कोई संविधान में कोई उनका विश्वास तो नहीं है। उनको देश के गरीबों से कोई मतलब नहीं है, उनको गाँव से मतलब नहीं है, ये पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ऐसा ही रहा तो 2022 का चुनाव कैसे जीतेंगे? 2022 का चुनाव कौन जीतेगा? उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा? समाजवादी और जो भी और पार्टी जो है वो जाने, वो कैसे जीतेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे लड़ेंगे, तो वो उनका विषय है। लेकिन किसानों का विषय यह है, किसानों ने जो नो वोट टू बीजेपी कैंपेन जो संयुक्त किसान मोर्चा ने किया, उसमें उसका परिणाम ये हुआ कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत चुनाव में नकार दिया, तीसरे नंबर की पार्टी बना दी। और फिर से अगर ये सब चीज़ें होती रहेंगी तो किसान सोचेंगे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। कह रहे हैं हमने तो जिला अध्यक्ष के चुनाव में जीत हासिल की है, यही ट्रेलर है कि हम ट्रेलर तो वो था, ट्रेलर तो जो जिला पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट आया है 2 मई को, वो ट्रेलर था ना, कि तीसरे नंबर की पार्टी जो जनता ने डायरेक्ट चुना, उसमें तो तीसरे नंबर की पार्टी है। बीडीसी इनके पास है नहीं, तीनों ने इसलिए जबरदस्ती करके बीडीसी ब्लॉक प्रमुख बना रहे हैं, जबरदस्ती करके जिला पंचायत अध्यक्ष बना रहे हैं, शासन सत्ता का चुनाव बना दिया इन्होंने। डीएमएस एसएसपी लड़ रहे हैं चुनाव, वहाँ पे डीएम एसएसपी चुनाव लड़ रहे हैं। डीएम एसएसपी जो है कई जिलों में एजेंट बन के काम कर रहे हैं उनका। क्या किसान आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिलेगा? मैं कह रहा हूँ, किसान आंदोलन का प्रभाव, जिस तरीके से किसान पूरे देश भर में इकट्ठे होकर कर रहे हैं कार्य, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, और भी जो मुद्दे हैं जन उपयोगी मुद्दे, उनको उठा रहे हैं। आने वाले भविष्य में आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बिस्तरा गोल ये किसान आंदोलन करेगा। अभी राकेश टिकैत जी ने ये ऐलान किया है कि जुलाई में हम पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश में जा करके तमाम मुद्दों को लेकर के अब सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने 22 जुलाई से संसद के पर मार्च की एक बात की है, और उसमें हर संगठन के 5 व्यक्ति जाएंगे। तो उसकी रूपरेखा बनाई गई, और संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा क्या क्या करना है, चरणबद्ध तरीके से सारे कार्य होते रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं किसान आंदोलन अपने मुद्दे से भटक चुका है? क्योंकि अब देखा जाए तो राकेश टिकैत जी जिस तरह से अपने कंधे पर सिलेंडर उठा करके सिलेंडर के बढ़ती हुई कीमतों, ये देखो, संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया था कि 8 तारीख को पूरे देश भर में किसान आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, वो लोग बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन किया, उसी का हिस्सा में आपने जो बात कही वो हुआ है, और आंदोलन होते रहेंगे। और पिछले 7 महीनों में 5 से 6 बार किसानों ने बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम और रसोई गैस, क्योंकि डीजल से ही हमारे ट्रैक्टर चलते हैं, हमारे इंजन चलते हैं, आपकी जो भी खाद्य पदार्थ आते हैं वो डीजल के कारण और भी महंगा। जब महंगा डीजल होगा तो मार्केट में भी वो जाएगा, तो महंगा बन जाएगा। किसान कह रहा है कि बंगाल में हमने खेला किया था, यहाँ पर ठेला करेंगे। किसान, क्या दिक्कत आ रही है? जैसा किसानों को जन समर्थन मिल रहा है, बिना जन समर्थन के हमें जो है किसानों ने जो अपील किया, और तीसरे नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई। लेकिन आंदोलन तो, अरे भाई क्या बात कर रहे हैं? आंदोलन टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर निरंतर चल रहा है,
पब्लिक की कोई कमी नहीं है। अभी कोरोना प्रोटोकॉल था, कोरोना लॉकडाउन था, लोग गाँव पे थे, फिर जिला पंचायत के चुनाव थे, फिर उसमें लोग व्यस्त थे। उसके बाद अब हो रहा है, अभी भी बुआई का सीज़न शुरू होने जा रहा है, धान गाड़े जा रहे हैं। किसान के पास अपनी खेती भी तो करनी है, खेती कर रहा है। एक परिवार का आदमी यहाँ पे है, कुछ परिवार के आदमी वहाँ है, धीरे धीरे आएंगे। उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, किसान किसके साथ है? ये तो मान लिया कि बीजेपी के साथ मैं नहीं, कह रहा तो हूँ किसके कि साथ है? किसान किसी एक पार्टी के साथ नहीं है, किसान एक दल के साथ नहीं है। किसान मुद्दे उठा रहा है, किसान उन मुद्दों को बता रहा है। किसान ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण ये महंगाई आ रही है, 3 काले कानूनों के कारण ये खतरे हो रहे हैं, देश की संपदा खतरे में है, देश की संपत्ति पर कब्जा होने वाला है, कृषि योग्य भूमि पर अंबानी अडानी का कब्जा होने वाला है। तो ये सब किसान बता रहा है। अब जनता को तय करना है कि उसे किसे लाना है। मतलब फिर से महापंचायत का दौर शुरू होगा? समय आने दीजिए, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव नज़दीक आता है तो फिर आप लोग चुनाव जिला हर जगह जा करके हर जिले देखिए, अभी जब जिला पंचायत चुनाव हो रहा था, नो वोट टू बीजेपी कैंपेन हमने किया था, गांव-गांव गए थे, हम लोग खुद ही गए थे, वहाँ पे हमने प्रचार किया था, तो हुआ, उसका प्रभाव दिखा। भारतीय जनता पार्टी हारी। जैसा होगा हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का जब पूरा हो जाएगा। अभी हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि हम ये 3 काले कानूनों की वापसी को लेकर, एमएसपी गारंटी कानून को लेकर, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो महंगा है वह उसके खिलाफ, और जो डीजल पेट्रोल और ये दाम बढ़े हैं, गैस सिलेंडरों के दाम बढ़े, इसके खिलाफ हम लगातार लोगों के बीच में जाएंगे। हम लोगों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक खतरनाक पार्टी है, एक तानाशाह पार्टी है, और इसके प्रति हम लोगों को जागरूक करें। एक आखिरी सवाल, अगर सरकार आपके 3 कृषि कानून की वापसी कर लेती है तो क्या आप बीजेपी के खिलाफ फिर नहीं जाएंगे? फिर डोर टू डोर पहले एमएसपी गारंटी कानून भी थे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। आप बैठ जाइएगा कहीं कि भाई महंगाई के हमारे मुद्दे हैं 3 काले कानूनों की वापसी, एमएसपी गारंटी कानून, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो महंगा हुआ है उसको, उसके साथ साथ स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए, जो CACP है जो ये एमएसपी रेट तय करती उसको संवैधानिक दर्जा देना, और जो हमारे जो आपके जो किसानों के ऊपर जो ऋण है उन ऋण को भी क्रमबद्ध तरीके से समाप्त करे सरकार, कर्ज मुक्ति करे किसानों की। अगर आप हर साल जो है आप लाखों करोड़ रुपया कॉर्पोरेट घरानों के माफ़ कर सकते हैं, तो किसानों के ऊपर जो ब्याज और जो लोन है उसको माफ़ करने में सरकार को क्या जाए।